नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को बड़े ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें। कुछ दिन पहले भी एक वीडियो में यह बताया गया था कि बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली इन जगहों पर कुछ घटनाएं घटित हो सकती है। सभी चीजों के बारे में संक्षिप्त रूप में बताया गया था कि किस प्रकार की घटनाएं घटित होने वाला है, स्पेशली नाम लेकर बताया गया था। उस समय उड़ीसा के अंदर कुछ भी घटनाएं घटित नहीं हो रही थी। उड़ीसा के हीराकुंड डैम के 2 गेट खुले और उन दोनों गेट के खुलने से 14 जिले के 580 गांव जलमग्न की स्थिति में आ जाए। लाखों की संख्या में लोग घरों से बेघर हो गए। अगर एरिया के बारे में बात की जाए, उड़ीसा के 48% क्षेत्र जलमग्न की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। केवल 6 से 7 घंटे की बारिश हुई है उड़ीसा के अंदर, और इतनी भयानक तबाही और इतनी भयानक जलभराव जिसकी अपेक्षा भी उड़ीसा वालों ने नहीं करी थी। लेकिन पहले इसके बारे में चेतावनी दे दिया गया था। संकेतों के माध्यम से इसकी चेतावनी दी गई थी, क्योंकि पूर्ण रूप से कोई भी व्यक्ति इसके बारे में नहीं बता सकता। सब ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। जब वीडियो में बताया जाता है कि कुछ घटनाएं घटित होंगी, तो उन बातों को ज्यादातर लोग अंदाज कर देते हैं, और जब उस प्रकार की घटनाएं निकल कर सामने आती है, तब वही लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोग रथ यात्रा के दरमियान मंदिरों से मिल रहे संकेतों को नजरअंदाज कर रहे थे। उन लोगों के मुंह के ऊपर भगवान का यह तमाचा है। उन लोगों को सुधारने के लिए एक प्रकार का प्रहार किया गया है, क्योंकि जब प्रभु की लीला प्रारंभ होती है तो उस समय यह नहीं देखा जाता होता कि यहाँ प्रभाव कम और यहाँ ज्यादा है। सबके ऊपर बराबर दृष्टि बनी रहती है। यही कारण है कि वह प्रलय का स्वरूप उड़ीसा के अंदर आया, और उड़ीसा की जो कृषि क्षेत्र थे वह पूरी तरह से खराब हो गए हैं। महंगाई की मार अब उड़ीसा के ऊपर काफी ज्यादा पड़ने वाली है। आने वाली बीमारियों की वजह से भी उड़ीसा के ऊपर जबरदस्त मार पड़ने वाली है। और शास्त्र में यह बात स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि 2023 के अंदर और भविष्य मालिका में भी थोड़ा इसका वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार 2023 में कुछ इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उड़ीसा के जलमग्न की स्थिति उत्पन्न होगी, और 24 में उड़ीसा के अंदर बड़ी महामारी आ सकती है। 24 अंक से कोई बच नहीं पाएगा। तो यह बात जो आज से लगभग 600 साल पहले गुरु अच्युतानंद दास जी महाराज ने उड़ीसा के लिए लिखी है, तो यह घटनाक्रम सत्य प्रतीत हो रहा है। पहले दिल्ली में सत्य साबित हुआ, अब उड़ीसा के अंदर साबित हुआ। क्या अगली बारी बंगाल की है? बंगाल के ऊपर इस समय जो कुछ इस प्रकार तेजी से घटित हो रहा है, तो क्या आने वाले समय में बंगाल में कुछ घटनाएं घटित होंगी? और प्रभु की ऐसी लीलाएं होने वाली है जिसके बारे में किसी ने कभी सोची भी नहीं होगी। इसके बाद में गुजरात, राजस्थान, इन सारे जगहों पर जलभराव की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसकी परिकल्पना भी लोगों ने नहीं की थी। हर साल बारिश होती है, जिसकी वजह से हर साल जलभराव होता है, लेकिन इतनी प्रलयंकारी स्थिति नहीं हुई थी जितना 2023 के अंदर हुई है। जगन्नाथ जी के मंदिर से मिले संकेत उड़ीसा के लोगों को उन संकेतों से समझ में तो आ रहा था कि हाँ, क्या होने वाला है, लेकिन कलयुग का जो प्रभाव है, जो मायाजाल है, उसमें लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जो होगा तो देखा जाएगा। लेकिन जब देखने के लिए खुद ही व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा तो क्या कर लेंगे? क्योंकि प्रभु की लीला ऐसी अपरंपार लीला होती है जिसको ना समझा जाए तो बहुत बड़ा घटना घटी तो होता है। कुछ दिन पहले भगवान जगन्नाथ मंदिर में एक घटना घटित हुई। उन्हें स्नान कराने के पश्चात उन्हें प्रसाद नहीं खिलाया गया, उनका श्रृंगार अधूरा रहा। आपस में लड़ाई होने के कारण प्रभु जगन्नाथ को इंतजार करवा दिया गया। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो आज तक इतिहास में कभी घटित नहीं हुई थी। इस बारे में लगातार वीडियो आते रहे हैं, लगातार सारी बातें आपको बताया जा रहा है। तो अब वह स्थिति उन लोगों के सामने आ रही है जो आने वाले समय के बारे में हम लोगों को तड़पा रही है।
और इस परिवर्तन के अंदर यानी कि इस युग परिवर्तन हमें समय हर इंसान को यह बार बार दिखा रही है कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, ईश्वर के समान कोई दूसरी परम सत्ता नहीं है। प्रकृति सांकेतिक रूप से यह बता रही है कि ईश्वर के अलावा कोई नहीं है, ईश्वर की शरण में जाओ, ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर का गुणगान करो, क्योंकि जो मनुष्य अपने आप को शक्तिशाली शक्तिमान समझता है और सोचता है कि वैज्ञानिक दौर में अब खुद ही वह भगवान है, तो यह उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। शायद आप लोगों को यह बात याद होगी कि हिमाचल का वह डैम जिसमें बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उस डैम के गेट सारे लॉक हो गए हैं। अगर टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा विकसित हो गई है, उन्नत हो गई है, तो उस टेक्नोलॉजी को प्रकृति के प्रकोप के आगे क्यों शून्य होना पड़ जाता है? क्यों वह टेक्नोलॉजी आज के समय में अंत का एक नया रूप धारण कर रही है? अंत का रूप कुछ इस प्रकार से धारण कर रही है, यह जो सब कुछ घटित हो रहा है, यह केवल और केवल मनुष्य के कारण घटित हो रहा है। मनुष्य ने ही प्रकृति से छेड़छाड़ करी है, मनुष्य ने ही टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के चक्कर में वह यह मान लिया कि वह भगवान बन गया है, वह सब कुछ बन सकता है, सब कुछ देख सकता है, लेकिन यह भूल गया कि सर्वशक्तिमान केवल एक ही है, जो इस धारा के ऊपर, जो इस दुनिया को चलाने का कार्य कर रहे हैं। अब आने वाले समय में उनकी शक्तियों का आभास होने लगा है। मनुष्य प्रकृति के उसे प्रकोप से जूझ रहा है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या आप जानते हैं चाइना डूब गया है? जी हाँ, चाइना के अंदर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि लोगों के पास में रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, यानी कि टेंट लगाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। लोग अपने क्षेत्रों को छोड़कर कई अन्य विस्थापित क्षेत्रों में जाकर बस रहे हैं। वहाँ के कई विकसित शहरों को छोड़कर लोग भाग रहे हैं। चीन ने जितने भी नव निर्माण किए थे, जो आविष्कार किया था, जितने बड़े बड़े पुल बनाए थे, वह सब अब अपने अंत की घड़ी गिन रहे हैं। वह सभी के सभी तिनकों की भांति इधर उधर बिखर गए हैं। अमेरिका के अंदर इतने बड़े बड़े डोनेटोस आ रहे हैं जो अपना प्रभाव अमेरिका को दिखा रहे हैं। कृषि हर जगह समाप्त होती जा रही है। जल प्रलय के कारण जो उपज वाली भूमि है वह भी खत्म होती जा रही है। तो यह सब कुछ समझने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों घटित हो रही है। जो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो उन लोगों को सोचने की जरूरत है। 2023 के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है, उनका मूल कारण क्या है? तो उसका मूल कारण इंसान खुद ही है। अगर आप अभी तक इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप आँख होते हुए भी अंधे हैं। जब खुद के ऊपर प्रलय आएगी तभी लोगों को मालूम होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट मिलती रहे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।